बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 यूनिट नंबर 7 द ड्रॉन चैप्टर की हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन कर ली है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज़ वासिफ्स डैड क्लेवर? वासिफ के अबू कैसे होशियार हैं या ज़हीन हैं, किस तरह हमें पता चलता है। हाउ इज़ वासिफ्स डैड क्लेवर? वासिफ के अबू कैसे हमें समझ सकते हैं कि वो ज़हीन है। बिकॉज ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स इन हिज वर्कशॉप। क्योंकि वो अपनी वर्कशॉप में जहाँ वो काम करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल कारआमद चीज़ें बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डैड मेक? उसके अबू ने क्या बनाया या वो क्या बनाते हैं। डैड मेड अ ड्रॉन, अबू ने एक ड्रॉन बनाया। व्हाट डिड वासिफ शाउट? वाई? वासिफ क्या उसने चिल्लाकर कहा और क्यों कहा। ही शॉटेड स्टॉप, वो चिल्लाया स्टॉप, रुक जाए। बिकॉज ही सॉ हिज कैट शीबा, क्योंकि उसने अपनी बिल्ली शीबा को देखा था। वेयर वॉज शीबा? शीबा कहाँ थी। शीबा वॉज स्टक इन अ ट्री, शीबा एक दरख्त पर फंस गई थी। व्हाट डिड वासिफ थिंक ऑफ द ड्रॉन? वासिफ ने ड्रॉन के बारे में वासिफ क्या सोचता है। वासिफ थॉट, वासिफ ने सोचा डेट द ड्रॉन वॉज अ ग्रेट मशीन, कि ड्रॉन एक बहुत उम्दा मशीन है या एक शानदार मशीन है। इसका एक शॉर्ट आंसर मैंने लिखा है, हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं। वासिफ की जगह पर इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही थॉट इट वॉज अ ग्रेट मशीन। तो इससे थोड़ा सा ये शॉर्ट हो गया, इसलिए हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। चैलेंज क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ ड्रॉन इन रियल लाइफ? क्या आपने कभी अपनी असली ज़िंदगी में, हकीकी ज़िंदगी में ड्रॉन को देखा है, और या ऑन टेलीविज़न या टेलीविज़न पर देखा है। हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स? आपके ख्याल में ये कैसे काम करता है। तो आंसर है आई हैव सीन इट इन रियल लाइफ, मैंने अपनी हकीकी ज़िंदगी में इसे देखा है या मैं देख चुका हूँ। माई स्कूल अरेंज टू शो, हमारे स्कूल ने एक शो का एहतमाम किया। हाउ अ ड्रॉन वर्क्स, के कैसे ड्रॉन काम करता है। इट इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेन, ये एक छोटे जहाज़ की तरह है। इट कैन टेक पिक्चर्स, ये तस्वीरें ले सकता है। एंड मेक वीडियोज़, और वीडियो भी बनाता है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल, इसे एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है, ये चलाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैंने इसे अपनी हकीकी ज़िंदगी में देखा है। हमारे स्कूल में एक शो का एहतमाम हुआ था या एक शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ड्रोन के बारे में बताया जाना था कि ड्रोन कैसे काम करता है। इट इज़ लाइक अ स्मॉल प्लेस, ये एक छोटा प्लेन है, हवाई जहाज़ की तरह है, और ये तस्वीरें भी ले सकता है, वीडियो भी बनाता है, और इसको कंट्रोल किया जाता है एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए। एक्सरसाइज बी है वर्किंग विद वर्ड्स। पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ सेंटेंस। इन वर्ड्स को हमने बातरतीब लिखना है करेक्ट ऑर्डर में। राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक, इन जुमलों को हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उनको करेक्ट फॉर्म में, जैसे है क्लेवर, वेरी, डैड, वासिफ्स, इज़। तो यहाँ हम इसको तरतीब से लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस को हम लिखेंगे वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर, और दूसरा है
विल माई फ़ोन आई सेल ब्रिंग। तो इनको बच्चों मैं तरतीब से मैंने ये लिख दिए हैं। नेक्स्ट है आई विल ब्रिंग माई सेल फ़ोन। और थर्ड पे डैड प्रेस्ड सम नंबर्स। आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच। मैंने शीबा को एक ब्रांच पर या शाख पर देखा है। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि स्टोरी में बोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। फर्स्ट पे है ड्रॉन। तो मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं। आई लाइक अ ड्रॉन, मुझे ड्रॉन पसंद है या मैं ड्रॉन को पसंद करता हूँ। लेडर, आई हैव अ टॉल लेडर एट होम, मेरे घर में एक लंबी सीढ़ी है। लैंडेड, द प्लेन लैंडेड एट 4:30। जॉइंड, आई हैव जॉइंड अ फुटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप को यूज़ करते हुए हमें अपना नाम लिखना होगा, फ़ोन नंबर अपनी नोटबुक के ऊपर। यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर योर नेम। इसमें ये बताया गया है कि हमें किन जगहों पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्फ़ाबेट्स में जो कैपिटल लेटर्स हैं वो यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस। जब भी हम जगहों का नाम लिखते हैं तो उनको हमने कैपिटल लेटर से लिखना है। वो यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम्स ऑफ पीपल। जब हम इंसानों के नाम लिखते हैं तो भी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे है आमिर लिव्स इन कराची, तो यहाँ आमिर को ए से कैपिटल लेटर से, और कराची एक सिटी का नाम है इसलिए इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस अपना जुमला मुकम्मल करते हैं तो हमें एक डॉट, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, वो मस्ट लगाना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। दुरुस्त जुमले अपनी नोटबुक में लिखिए यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन। हर सेंटेंस की एक अलग अलग लाइन लिखिए और उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें और फुल स्टॉप पे उसको ही ख़त्म करें। जिस तरह ये नीचे पैराग्राफ है तो इसको बच्चों मैंने लाइंस में लिखा है। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक। यहाँ मिस्टर अली को कैपिटल में किया गया है। और सेकंड में मैंने लिखा है मिसिज़ अली वर्क्स इन लाहौर। मिसिज़ अली लाहौर में काम करती हैं। सलमान, सलमान भी नेम है, चूँकि पीपल नेम, इसलिए इसको भी कैपिटल में लिखा है। लाहौर सिटी नेम है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। यहाँ मिसिज़ अली, मिसिज़ और अली दोनों को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है और इसमें भी मिसिज़ अली को लिखा गया है। फोर्थ लाइन में सना, सना चूँकि एक नेम है इसलिए इसको कैपिटल लेटर में यूज़ किया है। और तारिक लिव्स न्यूयॉर्क, तारिक न्यूयॉर्क में रहता है इसलिए प्लेस और पीपल का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में है। जिस तरह यहाँ देखिए मिस्टर अली और फिर यहाँ फुल स्टॉप आएगा, फिर मिसिज़ अली को कैपिटल में लिखकर फिर लाहौर को कैपिटल में लिखेंगे और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट लाइन है सलमान का एस कैपिटल में और फिर यहाँ फुल स्टॉप, देन सना का एस कैपिटल में और यहाँ फुल स्टॉप। लॉन्ग स्टोरीज यहाँ फुल स्टॉप आएगा। तारिक का टी कैपिटल में लिखा जाएगा और न्यूयॉर्क का एन और वाई कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। एक्सरसाइज डी है लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स। सुनिए और अल्फाज को दोहराइए। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको
हम आवाज़ अल्फाज ही कह सकते हैं हम इन्हें, जैसे है मैट और यहाँ भी नीचे मैट, बोलने में दोनों सेम लगते हैं लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस है। हैट और थोड़ा सा इसकी प्रोनंसिएशन चेंज हो जाती है, हैट और हेट। देन है मेड, पहले हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं, नॉट नोट, रोब रॉब, किट काइट, देन है फिन फाइन, पिन पाइन, सिट साइट। यहाँ ये बताया गया है कि लास्ट में जब हम ई का यूज़ करते हैं तो प्रोनंसिएशन इसकी अदायगी मुख्तलिफ हो जाती है और स्पेलिंग्स के डिफरेंस से वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता है। यहाँ हम लिखेंगे शुरू में, फर्स्ट में पहले उन्होंने बताया है कि कैन यू थिंक ऑफ वर्ड्स टू ऐड दी लिस्ट अबव, जो ऊपर वाली लिस्ट दी गई है, क्या आप इन वर्ड्स में से उनमें कुछ आपके ख्याल में यूज़ हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने क्लॉज में बताया है कि MA से एक वर्ड बनता है जिसका मतलब है क्रेज़ी यानी पागल या जुनूनी, तो इसको क्या हम ऊपर वाली लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे MA से शुरू करेंगे, मेड, और यहाँ मेड, जहाँ भी एक मेड पागल है और ये मेड बनाया, और फिर नीचे है HO से वर्ड, HO से हम हॉप और होप, ये दो वर्ड बनाएंगे, और BI से है बिट एंड बाइट, देन PI से पिप एंड पाइप। अब नीचे ये बताया गया है कि एज शोन इन D1, जैसे कि D1 ऊपर जो लिस्ट दी गई है उसमें जैसे कि दिखाया गया है, वर्ड्स चेंज व्हेन वी ऐड ई एट द एंड, जब हम एंड पर, वर्ड्स के एंड पर ई का यूज़ करते हैं, उसका इजाफा करते हैं, तो वर्ड चेंज हो जाता है और उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, जोड़ों की शक्ल में बैठिए या ग्रुप में बैठिए, टेल योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्त को बताइए, व्हाट यू डू एवरी डे, आप हर रोज़ क्या करते हो। देन लेट योर फ्रेंड टेल यू, और फिर अपने दोस्त को बताने दीजिए, व्हाट ही शी डज एवरी डे, वो क्या करती है या वो क्या करता है हर रोज़। हियर आर सम वर्ड्स टू यूज़, यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेकअप, गो, प्रे, ब्रश, टाइडी, क्लीन, ईट, रीड, डू, कम, प्ले एंड ड्रिंक। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए मैंने एक छोटा सा ऐसे बनाया है जिसको हम रेगुलर यूज़ में, जैसे कि कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो बताता है कि डेली वो कौन से काम करता है। फर्स्ट लेटर जो है वर्ड वेकअप को यूज़ करते हुए, आई वेकअप एट 6 एट मॉर्निंग, यानी मैं 6 o'clock पे इन मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ या उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, दूसरा वर्ड था ब्रश, आई ब्रश माई टीथ। तीसरा था प्रे, आई प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। नेक्स्ट था ईट एंड ड्रिंक, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये सेंटेंस बनाया गया है, आई ईट ब्रेड एंड ड्रिंक मिल्क, मैं नमाज के बाद मैं ब्रेड खाता हूँ और दूध पीता हूँ। आई गो टू स्कूल, देन मैं स्कूल चला जाता हूँ या स्कूल चली जाती हूँ। व्हेन आई कम बैक, यहाँ एक वर्ड था कम का, उसको यूज़ किया गया है। व्हेन आई केम बैक, केम का वर्ड था जब मैं वापस आती हूँ। ये जो सारा हमने ऐसे लिखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, इसलिए हम इसको कम ही लिखेंगे। व्हेन आई कम बैक, आई डू माई रूम क्लीन एंड टाइडी, मैं अपने रूम को, मैं यहाँ डू का वर्ड भी था, क्लीन और टाइडी का भी, इसको यूज़ करते हुए लिखा है आई डू माई रूम क्लीन एंड टाइडी, मैं अपने कमरे को साफ़ और सुथरा करती हूँ। आई रीड फॉर सम टाइम, और रीड का वर्ड यूज़ किया है, मैं कुछ देर पढ़ती हूँ। आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, और मैं खेलने के लिए जाता या जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये एक रूटीन वर्क है जो कि एक बच्चा बताता है अपने दूसरे बच्चे को। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एक्सरसाइज ई में एक एक्टिविटी है। व्हाट डज़ योर फादर डू एवरी डे, व्हाट डज़ योर मदर डू एवरी डे। आपके अबू हर रोज़ क्या करते हैं और आपकी अम्मी क्या करती हैं, यानी उनका रूटीन लाइफ बतानी है कि सारा दिन वो कैसे उनका काम में उनका दिन गुजरता है। थिंक अबाउट दिस, इस बारे में सोचिए। देन टेक टर्न्स टू एक्ट आउट व्हाट योर फादर और मदर डज, द अदर्स इन योर क्लास कैन गेस। जब आप इस बारे में थोड़ा सा सोच लेंगे, फिर आप बताइए अपने फादर और मदर के बारे में, और अपने दोस्तों से कहिए या क्लासमेट से, वो इसके बारे में गेस भी कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स, राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विद द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज की पिक्चर देखने से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्टिविटी ई में मैंने लिखा है, बच्चा अपने फादर के बारे में बता सकता है कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। ही ऑफर्स प्रेयर्स, वो नमाज अदा करते हैं। ही टेक्स बाथ, वो नहाते हैं। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट या नाश्ता करते हैं। ही गोज़ टू वर्क, वो काम के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट है, ही कम्स होम एट 6 PM, वो आफ्टरनून के बाद 6 बजे घर आते हैं। ही टेक्स रेस्ट, वो आराम करते हैं। ही टेक्स मील, वो खाना खाते हैं। देन ही वॉच न्यूज़, वो खबरें सुनते हैं, या वो ही वॉच टीवी, ये भी ऐसे हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ही प्लेज विद अस, वो हमारे साथ खेलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी थी कि वाई डज़ माई मदर डू एवरी डे, मेरी अम्मी हर रोज़ क्या करती हैं। सेम उसी तरह है, थोड़े सी डिफरेंसेस के साथ। शी गेट्स अप अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठती हैं। शी ऑफर्स प्रेयर्स, वो नमाज अदा करती हैं। शी रिसाइट्स द होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत करती हैं। शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता तैयार करती हैं। शी मेक्स अस रेडी फॉर स्कूल, वो हमें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। शी सेंड्स अस टू स्कूल, वो हमें स्कूल भेजती हैं। शी रिसीव्स, उसके बाद है जो गैप है उसके बाद का टाइम, शी रिसीव्स अस बैक एट 2 PM, वो हमें 2 बजे वापस रिसीव करती हैं जब हम घर आते हैं। शी हेल्प्स अस इन चेंजिंग आवर यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म तब्दील करने में हमारी मदद करती हैं। शी गेव अस मील, वो हमें खाना देती हैं। शी वॉच्स टीवी विद अस, वो हमारे साथ बैठकर टीवी देखती हैं। तो इसके बाद है बच्चों, ये जो हम पिक्चर स्टोरी है, इसमें हमने देखना है कुछ बच्चे हैं जो कि रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए हुए हैं और उनके हाथों में ड्रोन्स हैं। अब वो ड्रोन्स को फ्लाई कर रहे हैं। हमने देखना ये है कि कौन सा ड्रोन है जो फ्लाई करके यहाँ जो टारगेट है वहाँ तक पहले पहुँचता है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे, चौथे या पाँचवें नंबर पे कौन सा है। देन अगले पेज पे ड्रोन्स को देखते हुए और वहाँ से उनके शेप्स को देखते हुए हम देखेंगे कि ये फर्स्ट है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन इसकी है। सेकंड को हम देखेंगे कि ये जो है ये सेकंड पे था, थर्ड नंबर पे, ये थर्ड पे आ रहा था, साथ 4 और ये फिफ्थ पे। ये इस तरह सब ड्रोन्स की जो है वो लिखेंगे हम लोग। तो बच्चों अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ। दी ड्रॉन की एक्सरसाइज, रीडिंग, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।